क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी बहुत पास नजर आते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया की वजह से आज एक ही कमरे में मौजूद माँ और बेटे आपस में बात तक नहीं करते। आजकल के मॉडर्न दौर में अगर कोई शख्स कमरे में बिल्कुल तन्हा बैठा है तो वह असल में तन्हा नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। बल्कि वह ताकत उस शख्स से कई काम भी करवाती है। मजे की बात तो यह है कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना स्मार्टफोन है। अमेरिकन टेक की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा, चाहे उसके पास कोई सा भी स्मार्टफोन क्यों ना हो। उसके फोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जरूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि पहले तो ये एप्लीकेशंस स्मार्टफोन के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब स्मार्टफोन सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का क्रेज और भी आगे जा रहा है। लेकिन सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान जिस सोशल मीडिया को उसके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। उसके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसे अक्सर हम अपनी आईडी कहते हैं। और इसी आईडी की वजह से एक बच्ची जो कई सपने संजोए अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और उसे ही अपने जीवन का हिस्सा मानती थी। उसके माता पिता को भी उस पर बहुत गर्व था, लेकिन फिर उसकी यह कमी कहिए या फिर आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुके सोशल मीडिया उसके जीवन की बर्बादी का कारण बन गया। जी हाँ, उस लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़के से होती है और धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। हैवानियत से पहले ये लड़का लड़की को जीवन के हसीन सपने दिखाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उस लड़की का सब कुछ है। लड़की भी इस हैवान की बातों में आ जाती है और पढ़ने लिखने की उम्र में इसके साथ जीवन जीने का निर्णय ले लेती है। वह नहीं जानती थी कि आज वह जो निर्णय लेने जा रही है वह उसके जीवन के साथ साथ उसके माता पिता की जिंदगी भी नरक बना देगा। उसकी दोस्ती अफगानिस्तान के कोंडोज का रहने वाला एक दस्तगीर शेख से होती है। तब वह हीरत में रहता था। कुछ दिनों बाद वह जलालाबाद चला गया। लड़की उससे मिलने जलालाबाद पहुंच जाती है और शेख उससे एक दरगाह पर कथित तौर पर शादी कर लेता है। इधर बेटी का पिता उसके लापता होने की खबर पुलिस को बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस छानबीन शुरू करती है और लड़की को 7 माह बाद शेख के चंगुल से मुक्त कराती है। इस 7 माह में शेख ने लड़की पर तरह तरह के जुल्म किए थे। शेख हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका होता है और जब पुलिस को बेटी मिलती है तो उस समय वह 7 माह की प्रेग्नेंट होती है। और इतना ही नहीं, ये सोशल मीडिया इतना अट्रैक्टिव कैसे हुई, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन इतने अट्रैक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। इन कंपनी की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करने में माहिर होते हैं और इनको अटेंशन इंजीनियर भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर होते हैं जो कसिनो में कई प्रकार के गेम डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या लत लग जाती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है, लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देना है। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ देखने के लिए या फिर अपनी फोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए बार बार फोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखें तो हमें यह मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फोटो को लाइक किया है। यानी जब हम अपने फोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के तहत वापस उसको उठाने पर मजबूर किया जाता है। और इस सोशल मीडिया की शुरुआत 1990 के दशक के मध्य में 6degrees.com जैसे प्लेटफॉर्म के आविष्कार के साथ हुई, जबकि उस समय त्वरित संदेश और चैट क्लाइंट मौजूद थे। लेकिन 6 डिग्री सोशल मीडिया ज्यादा यूनिक थी क्योंकि यह वास्तविक लोगों के लिए थी और उनके रियल नामों का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई पहली ऑनलाइन सेवा थी, जिसे एंड्रू वाइनराइच ने साल 1997 में खोजा था। इस प्लेटफॉर्म में यूजर्स को मैसेज सेंड करने और पोस्ट लिखने की सुविधा मिली,
और यह लाखों लोगों की पसंद बनने के बावजूद इसे साल 2001 में बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद कई सोशल मीडिया एप्लीकेशन सामने आए। फिर साल 2016 में चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक सामने आता है, जिसे चीन में डोइन इन चाइना कहते हैं। इसी टिकटॉक की वजह से एक 15 साल की बच्ची ने खुद को ही गोली मार ली। मैक्सिको देश में एक 15 साल की बच्ची समर वेकेशन पर अपनी दादी के घर जाती है तो वहां उसे एक सबमशीन बंदूक मिलती है। हथियार मिलने से उत्तेजित लड़की अपने भाई को टिकटॉक पर अपना वीडियो बनाने को कहती है। जब वह वीडियो बना रही होती है तो बंदूक के लोड होने के बाद उस अनजान बच्ची के हाथ से ट्रिगर दब जाता है, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह नोटिस किया कि किसी भी इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इसी वजह से आपको ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का जरा भी नॉलेज नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है और हमारे ना चाहते हुए भी हमें इंटरनेट की फोटो, वीडियो और इवेंट्स दिखाए जाते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियो देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान की आदत यह भी है कि वह हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और खुद को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से खुद को और भी स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल लाइफ में चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बेइंतहा खुश दिखना चाहिए। और जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर लगा लगा कर अट्रैक्टिव बनाया होता है, तो वे लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो लगाने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है और इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं और हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी 99% हिस्सा छुपा रहा होता है। नौजवान अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की जिंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं। इससे उनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत छोटी एज में ही घेर लेती है, जिससे कई नौजवान जब यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वह सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशियो 151% तक आगे जा चुका है? और जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिन रात मेहनत करके ये एप्लीकेशन तैयार किए थे, उनका कहना है कि उन्हें खुद इस बात का पता नहीं था कि एक दिन यह चीज इतना भयानक रूप धारण कर लेगी और यह मामला अब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि इंजीनियर्स को इस सोशल मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में।